कितने मंजिल में हो गए थे? 5 मंजिल में दब गए थे। दोनों पैर में 22 मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए थे। अभी इनकी शादी भी हो गई और ये दौड़ते हैं और बढ़िया कपड़े की सिलाई करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और आज नरेंद्र मोदी शपथ भी ले रहे हैं। और आज जैसे महेंद्र भाई है, संपत जी साहब है, निर्मल जी साहब है, हमारे अस्तिमल जी साहब है, और भैया तो नहीं हमारा हाथ पाल उनके बिना तो हम अभी तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। आज ये पहला कल्याणक है कि हम इसको थोड़ा विस्तृत रूप में कर पाए हैं और इसको और अच्छे रूप में करने की हम लोग की भावना है। जैसे जैसे हम जोड़ते जाएंगे तो सर्वप्रथम तो आज की इसमें हम सुधीर भाई की सेवा भावनाओं को मैं नमन करती हूँ। आज यहाँ पहली बार उनसे मिली और सुबह से जब से हम लोग यहाँ आए उनकी सेवा भावना देखते बनती है कि घर में एक व्यक्ति का काम करना होता है या 4 दिन के लिए घर में मेहमान या बहन बेटी या कोई आ जाता है या कोई महीने भर के लिए बीमार हो जाता है तो हम हमारा पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक हो जाता है, अपना सारा शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है। आज वो इतने मतलब मेंटली रिटायर्ड, फिजिकल रिटायर्ड लोग बच्चों को आज हमने देखा कि आँख में हमारे आंसू आ जाते हैं। कैसे वो कितनी उनकी करुणा है, जिस करुणा को हम तीर्थंकर में देखना चाहते हैं या देखते हैं या उनके गुण का गुणगान करते हैं, उसका एक अंश में इनमें सुधीर भाई में देख पा रही हूँ कि बिना करुणा के तो ये सब इतनी सेवा संभव ही नहीं है। यदि आपके मन में दया या करुणा नहीं है तो ये सेवा संभव किसी हालत में संभव नहीं है। नहीं, पर तो भी मैं बोल रही हूँ, जीवन है कांटों की झाड़ी, इसमें फूल खिलाओ तुम। खिला रहे हो? खिलाओ क्या? जीवन है कांटों की झाड़ी, इसमें फूल खिलाओ तुम। सत्य, अहिंसा और प्रेम का पावन संदेश गुंजाओ तुम। ज्ञान रूपी, दान रूपी, सेवा रूपी दीपक के द्वारा दिव्य मंजिल को पाओ तुम। सेवा रूपी दीपक के द्वारा दिव्य मंजिल को पाओ तुम। महेंद्र भाई, अस्तिमल जी और सब साथी, देखिए आप में से बहुत से पहली बार यहाँ पधारे। महेंद्र भैया बहुत सालों से जुड़े, अस्तिमल जी साहब बहुत सालों से जुड़े, बाकी तो शायद पहली बार ही पधारे। आप पहले आए हैं। हम तो पधार पर हमारे घर से आए थे, चिरंजी लाल जी कटारिया के तरफ से। देखिए ये जो आश्रम है इसको बहुत मुश्किल से हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, फिर भी अभी जो सेवा जिस प्रकार की हम चाहते हैं, जैसे कार्यकर्ता, जैसे सेवा, जैसा संगठन, वो हम अभी नहीं बना पाए। अभी 10% भी हमको संतुष्टि नहीं है। जैसी हम व्यवस्था चाहते हैं कि जैसी व्यवस्था हो, जैसे साथी मिले, जैसा संगठन हो, उसमें बहुत मुश्किल आ रही है, क्योंकि मन से काम करने वाले लोगों को की बहुत कमी है। सबको बेल जैसा वो हकाना पड़ता है, उससे हमारे मन को बहुत पीड़ा होती है, बहुत ही ज़्यादा पीड़ा होती है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि दिन पे दिन सुधार आ रहा है और आगे सुधार आएगा, क्योंकि ये काम नीरस है या रस नहीं है। कई काम में, धर्म के काम में तो रस मिल जाता है, साधु संतों के आशीर्वाद मिल जाते हैं, रौनक मिल जाती है, बड़े लोगों से परिचय हो जाता है, पर यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ कुछ नहीं मिलता, सिवाय इन लोगों को जो रोज रहते हैं उन्हीं को देखो और उन्हीं को अनुभव करो। तो धीरे धीरे हम व्यवस्था में, और अभी आपने देखा अस्तिमल जी साहब ने कि जब आप सब लोग इसके साथ में
सतत जुड़े और लोगों को जोड़े। पधारे हुए सभी महानुभाव बहनों का जय जिनेम। आज हमारा बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि शांतिनाथ भगवान के जन्मदिन और मोक्ष कल्याणक के पावन दिवस पर सेवा धाम के इस तीर्थ स्थल पर हमारा आगमन हुआ। और हम इस प्रकार की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक संस्था, एक मानव सेवा की संस्था किस प्रकार से ऐसे अपंग बच्चों की सेवा, साथ ही उन माता पिताओं की सेवा जिनके बच्चे सक्षम होने के बावजूद भी वे यहाँ पर लाकर छोड़कर चले गए। सेवा का काम बहुत ही कठिन है। परिवार में एक बच्चा अगर थोड़ा सा भी विकलांग हो जाता है तो उन बच्चों को पूरी ज़िंदगी संभालना सारे परिवार के लिए बहुत बड़ा मुसीबत का काम है। परंतु इन छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा फिजियोथेरेपी में, इतने छोटे छोटे बच्चों की सेवा करना कितना कठिन कार्य है। और ऐसे दुष्कर कार्य को हमारे सुधीर भाई भगवान की सेवा मानकर कर रहे हैं। शांतिनाथ भगवान